ये बच्चों ने सही रोला डाला हुआ है, तौबा इस्तग़फ़ार इतनी खप डाली है ना जिसकी कोई हद नहीं है। कोई ऐसा कोना नहीं है हमारे घर का जो गंदा हो, जिन्होंने साफ़ ना किया हो या जो साफ़ हो उसको गंदा ना किया हो। ख़ैर मैंने मेहंदी वग़ैरह रिकॉर्ड करनी थी और चाय-शाय पीनी थी और चाय बनवा के रखी हुई थी, वो पीनी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था इसलिए। पता नहीं मेरी आवाज़ इस तरह क्यों लग रही है। ख़ैर एज़ यूजुअल सिस्टोलॉजी क्योंकि नूर फजर ने लगाया था तो फ़ातिमा फ़ैसल का व्लॉग था और सारे जो है ना टेबल्स वग़ैरह नीचे उतार दिए हैं, ये इतना ब्लर क्यों है? ख़ैर सारे टेबल्स वग़ैरह नीचे उतार दिए हैं क्योंकि वैसे ऊपर खड़े होके लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नीचे बैठ के लगाना इसलिए डिफ़िकल्ट क्योंकि बच्चे ही नहीं जान छोड़ते। लेकिन बच्चे सोए हुए थे तो मैंने कहा क्योंकि अब रात है ना, बच्चे सोए हुए हैं, मैंने कहा चलो अब मैं मेहंदी के कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद एप्पल-शैप्पल खाए हैं और फजर मैडम जो है वो बाकियों को एप्पल वग़ैरह सर्व कर रही है और बच्चे चुंग सारे सो चुके हैं। हम बड़ी-बड़ी ख़वातीन जाग रही थी जैसे बड़े-बड़े बच्चे। फिर बच्चे जो लेट गए हुए थे, फिर हम लोगों ने खामोशी थी, फिर हमने फिर क्राइम पेट्रोल लगाया। मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था क्योंकि जब तक सोना नहीं था तब तक फ़ोन चार्ज होता था थोड़ा बहुत। 2 बज रहे हैं, सबका टाटा बाय-बाय है, सोने की तैयारियाँ हैं और मेरा पिलो यहाँ रास्ते में पड़ा हुआ है क्योंकि रज़ाई पहले चली गई थी तो पिलो यहाँ गिर गया था तो मैंने ऊपर ही रख दिया। अब हम लोगों ने सो जाना है नूर फ़जर और मैंने और नूर फ़जर पता नहीं कहाँ पे है, पता नहीं कहाँ पे है, शायद किचन में होगी। ख़ैर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग हुई थी मेरी 10 बज के 7 मिनट पे बट मैं दोबारा सो गई। मैंने सारे घर में घूम के देखा कोई भी नहीं उठा हुआ था, सिर्फ़ माहिर थी वॉशरूम में। मैं दोबारा सो गई। ख़ैर मैं उठी साढ़े 10 बजे, तब भी कोई नहीं इतना ख़ास कोई भी नहीं उठा हुआ था। सब मतलब मम्मा भी सोई हुई थी, माहिर ही थी जो पापा के नाश्ते वग़ैरह देख रही थी। फिर मैंने फ़ोन-शोन चार्ज पे लगाना था, माहिर ने कहा भैया मेरा भी लगा दें। तो माहिर मैडम इतने गंदे अंडे बना रही थी, तो कहती है भैया ये अंडे ना दिखाना क्योंकि आप फिर नाम भी ले लेती हैं कि माहिर ने बनाया। मैंने कहा माहिर माहिर का किसको पता है यार इतनी हज़ार माहिर हैं, नहीं कुछ होता। ख़ैर मैंने कपड़े निकाले थे इंतहाई अच्छी शक्ल के, बट वो हमारी वो जो है ना इस्त्री वो ख़राब थी। फिर मैंने कहा ये टॉप ही काम आएगा क्योंकि उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है तो ये पहन लेते हैं। फिर जी मेरी वालिदा माजिदा उठ चुकी थी मैं उनको चाय बना के दी, जो उन्होंने कहा कि इस चाय में बाकी हनी डाल के लाओ, फिर वो चाय उसी कहते हैं ना रिवर्स में चली और वापस चले गई एंड देन इसमें बाकी हनी डाल दी गई। अब जी मेरी वालिदा की तबीयत थोड़ी डाउन डाउन थी इसलिए वो उठी नहीं, उन्होंने चाय में बाकी हनी इसीलिए डलवाई थी कि वो मेडिसिन खा सकें। मेडिसिन वगैरह दी, बच्चे बचूंगरे भी तकरीबन उठने ना उठने की तैयारियों में थे। हमना तो नहीं उठी हुई थी और चीचू भी नहीं उठा हुआ था। हाजरा मैडम उठी हुई थी और हाजरा मैडम इतनी खुश अहलाक हैं जिसकी कोई हद नहीं। सारा ज़माना यही उठाती है, सारा ज़माने को यही उठाती है। इसको देखें, इसने सिर्फ़ अगर मतलब फ्लाइंग किस करनी है ना सिर्फ़ मुझे करती है और किसी को भी नहीं करती। मानो तो इसको ज़हर लगती है। ख़ैर 12:30 हो गए थे, मम्मा ने नाश्ते वगैरह का कह दिया हुआ था। तो मैंने कहा मम्मा पहले नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि अल्लाह अकबर हो गया, नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मैं यहाँ पे आई तो नूर फ़जर मैडम अभी जस्ट उठी थी। मैंने कहा नूर फ़जर ये बेडशीट वगैरह ना खुद ही ठीक करें। नमाज़ पढ़नी थी ज़ोहर की क्योंकि लेट हो जाए ना फिर रह जाती है। कल तो मेरी ज़ोहर मतलब पहले पढ़ी की थी, असर मेरी पढ़ी ही नहीं थी गई। नाश्ते वगैरह बनाए हम ना अपना हाजरा का, फ़जर का, महानूर का, मम्मा का, आमना पी का, सबका एक साथ ही बना लिया। आयशा भी नाश्ता करता नहीं है क्योंकि आयशा भी होती है डाइटिंग पे तो वो नाश्ता वगैरह करती नहीं है। तो मम्मा ये जैसे छलियाँ-छुलियाँ या सूप वगैरह या एप्पल-शैप्पल इस तरह का इंतज़ाम रखती है ना कि अगर आयशा को सडन भूख लगे तो वो खा ले। वरना आयशा भी ये भी नहीं खाती, इतनी टाइट डाइटिंग करती है ना कुछ ऐसे मतलब कुछ भी नहीं मुँह में डालने वाला, कुछ भी नहीं लेती। फिर मैंने अपने लिए जो चाय बनाई तो हाजरा के लिए भी मतलब बनानी थी क्योंकि हाजरा वगैरह ये जो बच्चे हैं ना पता नहीं इनको मेरी चाय का क्या अट्रैक्शन होती है। मैं शायद चाय के मामले में कंजूस हूँ ना इसलिए इनको मेरी चाय के साथ अट्रैक्शन होती है। खैर मशीन वगैरह लगवाई थी, कपड़े ऊपर डलवाए और ये क्लिप नूर फ़जर रिकॉर्ड करी है। मैंने नूर फ़जर को कहा था नूर फ़जर छत पे जाएँ सिर्फ़ 10 सेकंड का रिकॉर्ड करके आना, सिर्फ़ 10 सेकंड का। क्योंकि हम अभी छत से ही नीचे उतरे थे बट मुझे याद ही नहीं रहा कि मतलब मेरा फ़ोन शायद मेरे पास नहीं था या आइडिया नहीं है मुझे। खैर ये स्टॉपू-स्टॉपू बच्चे खेल रहे थे और इन्होंने सही खप डाली हुई थी। फिर जी नीचे आई तो नमाज़ पढ़ने वाली थी, नमाज़ पढ़ी और ये बाहर एक आयशा ने कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, वो उसके लिए चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी और हम लोग को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम लोगों ने क्या करना है। अब तो अपिया की वीडियो वो अपलोड भी हो चुकी है और हम लोगों ने 4 से 5 बार देख भी ली है। अब फिर हम लोग का नीचे दिल ही नहीं लगा। पहले हम लोग अंदर रूम में थे, फिर बाहर टेरेस पे पहुँच गए, फिर अब छत पे आ गए क्योंकि मम्मा ने कहा कि मतलब छत पे चलते हैं, धूप का भी सीन पूरा हो जाएगा और बच्चों की कहते हैं ना वो बाहर की हवा भी लगनी चाहिए। अब हम लोग नीचे पहुँच गए थे, 3 बजे हम ऊपर गए थे, 5 बजे हम नीचे आए थे। आते सारे फ़ोन चार्ज पे लगाया था और आयशा की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आयशा इतनी मतलब कहते हैं ना मायके में आके इतनी सुखरैनी हो गई है कि वीडियो भी अपलोड करने वाला काम मेरे से कराती हैं। मेरा थंबनेल बना दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। ख़ैर पिया का ये जो अपलोड करना था वो किया। फिर मामा ने खाना-शाना बनाया, मामा ने आज पुलाव बनाना था, साथ में मामा ने पकोड़े बना लिए। ये दही की चटनी है, पता नहीं इसमें मामा ने हरी मिर्च डाली है या पुदीना या धनिया मुझे नहीं आइडिया और ये
हमारा पुलाव रेडी हो गया था और हमारी लाइट ऑफ हो गई थी। इस टाइम पता नहीं क्यों 6:15 से 7:15 बजे तक लाइट चली जाती है। अभी नहीं हुई थी वैसे, लेकिन खाने खाने के बीच-बीच में ना हमारी लाइट भी चली गई हुई थी। और ये मैडम जो है यहाँ पे, ये इसकी माँ इसका मतलब पैम्पर-शैम्पर चेंज कर रही होती है ना, तो ये जो मैडम है ना, ये यहीं से अपनी ट्यूब्स वगैरह पकड़ के उसके ऊपर से अंग्रेज़ी पढ़ रही होती है। जिसको बिल्कुल पढ़नी नहीं आती तो हवाई-हुर्रियाँ मारती है। और ये हाजरा मैडम सोई हुई हैं। हाजरा को एक ही काम है, माँ के पास आती है, सो जाती है। इतना इसका छोटा-सा मुँह है, इसका मतलब लगता ही नहीं है कि ये कोई बच्चा है, ऐसा लगता है जैसे चिले का बच्चा हो। अब जी हमारी लाइट नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी। इतना लंबा टाइम हो गया था, इतना लंबा टाइम हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं। और चीचू मुझे को पता नहीं क्यों मेरे से इतनी मोहब्बत मतलब जाग गई थी कि मुझे कहती है मेरे पास आके बैठो। मैं इसके पास आके बैठ गई, मैं और क्या करती। 8 बज गए थे, आई हमारी लाइट कोई 7:15 बजे थी, बट वो पता नहीं क्या मैंने किया कि 45 मिनट्स ऐसे ही गुज़र गए। ये बच्चे-बुच्चे उन्होंने लाइट आते ही इन्होंने अपने टॉयज़ वगैरह टॉयज़ टॉयज़ खिलौने टॉयज़ कहते हैं इसे। हाँ, टॉयज़ वगैरह इन्होंने अपने सीधे कर लिए थे और इतना ये मतलब खेलती हूँ तो साथ खेलती है, नहीं खेलती तो एक-दूसरे को मुँह भी नहीं लगाती। टीवी-शीवी ऑन किया, इशा की नमाज़ पढ़नी थी और ये क्लिप भी नूर फ़जर रिकॉर्ड कर गया और ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था जब मैंने देखा तो ये नूर फ़जर ने किया क्या है। ख़ैर नमाज़ मैंने पढ़ी थी, उसके बाद नूर फ़जर ने मुझे एप्पल काट के दिए, वो मैंने खाए हैं यहाँ बैठ के। अब मेरी चाय बन के आ गई है, जो मैंने यहीं बैठ के अब मैं वॉइस ओवर लगाऊँगी, यहीं सारा कुछ होगा, यहीं वीडियो अपलोड होगी। बाकी चाय बना के रख दी है, नूर फ़जर का अपना जो वो है ना कहते हैं अपना वो काम कर रही है, बाहर सबकी चाय-शाय बना रही है, जिसने बाकरहानी खानी है उसकी बाकरहानी है, जिसने रस खाने हैं उसके रस हैं। बाहर का मौसम चेक करें तो बस सफ़र इतनी धुंध है जिसकी कोई हद नहीं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़।